दोस्तों 28 जुलाई को सावन मास कृष्ण पक्ष रविवार की अष्टमी तिथि है और इस तिथि पर अश्वनी नक्षत्र और सूला योग का संयोग रहेगा। तो इस दिन इस विशेष उपाय को करने से मत चकिए। सावन का अष्टमी का बहुत ही महत्व है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इस दिन लौंग उठाकर अपने घर के बेड के नीचे देना। एक चमत्कारी मंत्र को बोलकर घर की बरकत होगी, धन की सारी समस्या समाप्त होगी और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी निकलेगी। देखिए, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चमत्कारी उपाय को करने से चूक मत जाना। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस विशेष उपाय को जरूर कर लेना। आपकी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाएंगी। बसल को इस जगह रख देना, कुबेर का खजाना मिलेगा। पूज्य गुरुजी के कथा से ही सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी की कृपा पाना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं और अपनी मनोकामना को परिपूर्ण करना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महादेव अवश्य लिख दें। इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरुजी के बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है और तीसरे उपाय को करने से चूक मत जाना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। तीसरा वाला पूज्य गुरुजी के बताए गए 3 उपाय में से पहले उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा। तो पूज्य गुरुजी ने इस उपाय को करने के लिए क्या क्या लेने के लिए बोले हैं, ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला चीज आपको लेना है 7 लौंग। जी हाँ, लौंग का बहुत ही महत्व है और लौंग को लेते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है कि उस लौंग में इस फूल का होना बहुत ही जरूरी है। देखिए, ये लौंग का फूल है, तो ऐसा आपको लौंग को लेना है। वो भी 7 और आपको लेना है काला तिल। जी हाँ, 7 काला तिल को भी ले लेना है। काला तिल भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय है और भगवान भोलेनाथ जी को भी बहुत ही प्रिय है। इससे उपाय को करने से जो मांगेंगे वो सब मिलेगा। देखिए, भगवान भोलेनाथ जी हमारी सारी मनोकामना को परिपूर्ण करते हैं, है ना। आपकी किस्मत को चमकाते हैं, आपकी किस्मत का बंद हुआ ताला को खोलते हैं और आपको लेना है एक पात्र में शुद्ध जल। जी हाँ, अपने घर से ही शुद्ध जल को भर लेना है। देखिए, पूज्य गुरुजी ने इस उपाय को भोर में ही करने के लिए बोले हैं, यानी कि सुबह में 11 बजे के अंदर इस उपाय को कर लेना है। साथ में ये भी बोले हैं कि जो भी हमारी माताएं, बहनें, भाई के समान लोग हैं जो सुबह में नहीं कर पाते हैं, किसी भी वजह से, किसी भी रीजन से, तो वो लोग शाम को कर सकते हैं। लेकिन जो लोग शाम को करेंगे उनको प्रदोष काल में करना है। जिनको नहीं पता है कि प्रदोष काल कब है, उनको बता देता हूं कि सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं। इसी 1.5 घंटे के बीच में आपको इस विशेष उपाय को करना है। इसी समय भगवान भोलेनाथ जी शिवलिंग पर विराजमान होते हैं और तुरंत ही आपकी अधूरी मनोकामनाएं को परिपूर्ण करते हैं। जो लोग शाम को करेंगे इस उपाय को, उन्हीं को इसी 1.5 घंटे के बीच में आपको करना है। अब इस उपाय को कहाँ करना है, आपको चले जाना है भगवान शिव जी के मंदिर पर। वहां पर जाने के बाद अब आपको शिवलिंग के पास खड़ा हो जाना है, उत्तर दिशा की ओर अपना मुंह कुक करके ना। उसके बाद 2 लौंग को और 7 काला तिल में से 2 काला तिल को हाथ में लेना है। उसके बाद मुट्ठी को बंद कर लेना है। अब इसी शिवलिंग पर गणेश जी के स्थान पर छुआ है। जी हाँ, स्पर्श कराना है, केवल छुआ है। ओम गम गणपते नमो नमः मंत्र को बोलकर उसके बाद जलाधारी के पास छुआ है। ओम गम गणपते नमो नमः मंत्र को बोलकर और ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र को बोल देना है। उसके बाद इस लोटे में डाल देना है, अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना भी बोल देना है। अब इस 5 लौंग को और इस 5 काला तिल को क्या करना है वो भी बताऊंगा। उससे पहले इस लोटे की जल को भगवान शिव जी के स्थान पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय पंचाक्षर और छड़ाक्षर मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और आपकी जो भी मनोकामना है जो काफी दिनों से अधूरी है उसे पूरा करने के लिए मेरे देव अधिदेव महादेव जी से प्रार्थना कर लेना है। अभी उपाय खत्म नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। अब इस 5 लौंग को और इस 5 काला तिल को अपने दाहिने हाथ में लेने के बाद मुट्ठी को बंद करके इसे शिवलिंग पर शिव जी के स्थान पर छुआ है, स्पर्श कराना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है कि मेरी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो।
मेरी सारी समस्या परेशानी सब समाप्त हो। ऐसा आपको बोलकर इस मुट्ठी को खोलना नहीं है, आपको चले जाना है घर पर। अब इसे एक लाल वस्त्र में बांधकर अपने बेड के नीचे या अपनी तिजोरी में रख देना है। इससे घर में से काली ऊर्जा निकलेगी और आपके घर में खुशियां प्रवेश करेगी और आपकी अधूरी मनोकामनाएं भी परिपूर्ण हो जाएंगी। अब पूज्य गुरु जी के बताए गए दूसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 2 आटे का दिया। जी हाँ, आपको 2 आटे का दिया लेना है। देखिए, आटे का दिया सबसे सर्वश्रेष्ठ और पवित्र होता है। इस दीपक को जलाने से धन की प्राप्ति होगी और सारी धन की समस्या जल्दी ही खत्म होगी। और आपको लेना है घी। जी हाँ, आपको 2 चम्मच घी को ले लेना है। घी से दीपक जलाने से देवी देवता सभी प्रसन्न हो जाते हैं। और आपको लेना है 2 गोल बाती। जी हाँ, आपको 2 गोल बाती को लेना है। गोल बाती से दीपक प्रज्वलित करने से धन की प्राप्ति होती है ना। और आपको लेना है अक्षत। जी हाँ, 4 चावल को ले लेना है और वो चावल कहीं से भी टूटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए। बस इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। इतना सामग्री को इकट्ठा कर लेना है। उम्मीद है कि आप सभी के पास ये सभी सामग्री उपलब्ध होगी। चलिए, अब इस दीपक को कहाँ जलाना है, ध्यान से सुनिए। एक दी को अपने घर के मेन गेट पर यानी कि मुख्य द्वार पर जलाना है। बहुत सी मेरी माताएं बहनें हैं जिनका खुद का घर नहीं है, कोई किराए के मकान में रहती हैं, है ना, या किसी का घर पर मकान है लेकिन वो लोग शहर में जाकर रहती हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना घर छोड़कर किराए के मकान में रहते हैं। तो वो लोग पूछते हैं, क्या मैं इस विशेष उपाय को कर सकती हूँ? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। देवी देवता हमेशा आपके साथ हैं। जिस घर में आप हो वही आपका घर है। समझ गए? चलिए, तो दिए को जलाने से पहले द्वार को साफ सुथरा कर देना है और जल का छिड़काव करके उस जगह को पवित्र कर देना है। अब इस 2 दिया में से एक दिया को घर के चौखट पर दाहिने तरफ रखना है। अपने दाहिने तरफ जब आप बाहर से अंदर की तरफ हलेंगी वे हो जाते हैं तो अपने हाथ के दाहिने तरफ इस दिए को रखना है। कुछ इस प्रकार से उसमें 2 चम्मच घी में से 1 चम्मच घी को डालना है और गोल बाती को डालना है। फिर इस दिए को जला देना है। उसके बाद इस 4 चावल में से 2 चावल को अपने दाहिने हाथ में लेना है कुछ इस प्रकार से और दिए के ऊपर से 11 बार घुमाना है और कुंड के सवर महादेव का नाम लेकर और अपना नाम और गोत्र बोलकर इस जलते हुए दीपक में इस चावल को डाल देना है। अभी उपाय पूरा नहीं हुआ है। अब इस एक दिए को अपने घर में ही जलाना है। तो घर के मंदिर में ही इस दीपक को जलाना है। तो घर के मंदिर में इस दिया को रखना है। इसमें घी को डालना है, बाती को डालना है और इस दिए को जला देना है। और इस 2 चावल को अपने दाहिने हाथ में लेकर दिए के ऊपर से घुमाना है और धन प्राप्ति हो, धन की सारी समस्या से छुटकारा मिले, ऐसी कामना कर लेना है। और अपना नाम और गोत्र बोलकर इस जलते हुए दीपक में इस चावल को डाल देना है। आपकी सारी धन की समस्या समाप्त होगी और नकारात्मक ऊर्जा निकलेगी। अब पूज्य गुरु जी के बताए गए तीसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। तो आपको लेना है पीला चंदन। जी हाँ, थोड़ा सा आपको पीला चंदन को ले लेना है और आपको लेना है शहद। जी हाँ, थोड़ा सा यानी कि 1 चम्मच शहद को ले लेना है और आपको लेना है एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल। जी हाँ, अपने घर से ही शुद्ध जल को भर लेना है। अब इस उपाय को कहाँ करना है? देखिए, गुरुजी ने शिवलिंग पर इस उपाय को करने के लिए बोले हैं। तो इस सभी सामग्री को लेकर चले जाना है। भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर पर आप चाहें तो सुबह भी जा सकती हैं। अगर आप शाम को चाहे तो शाम को भी जा सकते हैं, है ना। अब शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की ओर अपना मुख को करके खड़े हो जाना है। उसके बाद ही इस उपाय को करना है। देखिए, इस उपाय को आप खासकर महीने में 3 बार कर सकते हैं। जब आपको समय मिले तब आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस पीला चंदन में इस लोटे में से थोड़ा सा जल को डाल देना है। उसके बाद इसे अच्छी तरीके से मिला लेना है। उसके बाद इस पीला चंदन का पेस्ट तैयार कर लेना है। अब इस पीला चंदन से शिवलिंग पर, जी हाँ, शिवलिंग पर शिवजी के स्थान पर चारों तरफ लगाना है। किस हाथ से लगाना है? गुरुजी ने दाहिने हाथ से लगाने के लिए बोले हैं। समझ गए? स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार से ऐसे लगा देना है और लगाते समय अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है जो भी आपको चाहिए।
जो मन में आए वो सब बोल देना है। मेरे देव अधिदेव आपकी खाली झोली को भर देंगे, आपकी सारी समस्या को समाप्त कर देंगे, वो भी जड़ से। उसके बाद इस शहद में से थोड़ा सा शहद इस लोटे की जल में डाल देना है। अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना भी कर लेना है कि मेरी अधूरी मनोकामना नाए परिपूर्ण हो, है ना, ऐसा आशीर्वाद दें। ऐसा आपको बोल देना है। अब थोड़ा सा जो शहद बचाए हैं उसे शिवलिंग पर जलाधारी पर लगाना है। अपने दाहिने हाथ से कुछ इस प्रकार से और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना भी कर लेना है कि दुर्भाग्य दूर हो और सारी समस्या समाप्त हो, है ना। उसके बाद इस लोटे के जल को गुरुजी ने कहां पर समर्पित करने के लिए बोले हैं, ध्यान से सुनिए। इसे 3 जगह समर्पित करना है। सबसे पहला अशोक सुंदरी जी के स्थान पर देखिए, यहाँ पर समर्पित करना है। यहाँ पर समर्पित करने से दुर्भाग्य दूर होगा, है ना, और अपना नाम और गोत्र भी बोल देना है। और दूसरे जगह पर समर्पित करना है, गुरुजी ने भगवान गणेश जी के स्थान पर समर्पित करने के लिए बोले हैं, है ना। तो ओम गम गणपते नमो नमः मंत्र को बोलकर यहाँ पर भी समर्पित कर देना है और सारी समस्या से छुटकारा मिले है न, दुर्भाग्य दूर हो, ऐसा बोल देना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है। उसके बाद तीसरी जगह समर्पित करना है भगवान भोलेनाथ जी के स्थान पर। तो इस लोटे के जल में जितना भी जल बचा है उस पूरे जल को शिवलिंग पर शिव जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तु भयम, पंचाक्षर और छड़ाक्षर मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और सारी समस्या घर से समाप्त हो, दुख दरिद्रता दूर हो, गरीबी दूर हो, ऐसा बोल देना है। ऐसी प्रार्थना कर लेना है।